So hi and welcome to another AdiFit Winter Training Program Vlog. And as you can see, I'm back in my kitchen today क्योंकि आज का जो हमारा vlog है उसमें I'm going to talk about, address and show you a very important aspect of building a good fit body, which is your breakfast. तो आज हम breakfast के बारे में बात करने वाले हैं और breakfast में आप क्या खा सकते हो which is healthy, wholesome and which will keep you full for some time and which will also give you energy for your workouts in case you work out in the morning. So see, a lot of people don't take breakfast. उसमें कुछ लोग ऐसा होते हैं जो फास्टेड कार्डियो करते हैं सुबह उठ के खाली पेट या फास्टेड वर्कआउट्स करते हैं. सो दे नॉर्मली डू दिस टू लूज वेट, बट वो मेजोरिटी नहीं है. मेजोरिटी वो लोग हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, या तो टाइम की शॉर्टेज के कारण, या फिर बिकॉज दे फील कि ब्रेकफास्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, या फिर दे डोंट नो व्हाट टू ईट इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सो आई गेट लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम पीपल, लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल कि सर ब्रेकफास्ट क्यों करें सुबह, या ब्रेकफास्ट में हम ऐसा क्या खाएं विच विल बेनिफिट अस. सो आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल दोज थिंग्स टुडे. अगर आप बाहर के हॉलीवुड के हीरोज को फॉलो करते हैं, उनके एथलीट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ के एग्जांपल्स मैं इसलिए दे नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ आवर हीरोज एंड द पीपल वी सी टेक टू मच ऑफ स्टेरॉइड. तो नेचुरल चीज़ों पे उनका जोर कम होता है, आर्टिफिशियल पे ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं उनके एग्जाम्पल नहीं ले रहा. पर बाहर के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं या वो बाकी चीज़ें नहीं लेते, बट उसके अलावा भी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी वो पूरा उनका जोर रहता है. सो इफ you've seen the workout regime and whole process of people like Hugh Jackman और Henry Cavill, people who played Wolverine and Superman, तो वो अगर सुबह वर्कआउट करते थे जब वो प्रेप कर रहे थे अपनी बॉडी उस लेवल की बनाने के लिए, सो दे वुड एक्चुअली वेक अप 2 hours बिफोर. अगर उनका 5 बजे का वर्कआउट है या 6 बजे का वर्कआउट है, तो वो 4 बजे उठ के दे वुड ईट समथिंग टू फ्यूल देयर बॉडी एंड टू वेक अप देयर मेटाबॉलिज्म. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू टुडे. क्योंकि मैंने लाइफ में हर टाइम पे वर्कआउट किया है. रात को 10 बजे भी वर्कआउट किया है, दोपहर में भी वर्कआउट किया है. हाँ, मैंने कभी बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट नहीं किया 6 बजे, बट नाउ आई वर्कआउट एट 10 in the morning. So I usually take my breakfast 1.5 hours, 1 hour before my workout, so that I am full of energy, and lot of times I'm having little bit of carbs, little bit of protein in my breakfast. तो वो एनर्जी को मैं अपने आगे वर्कआउट में यूज करता हूँ. तो वही मैं चीजें आपको आज दिखाऊंगा इस वीलॉग में कि क्या क्या आप ले सकते हो, क्या क्या आप खा सकते हो सुबह जो हेल्दी भी है, होलसम भी है, और जो आपको आपके वर्कआउट में भी बेनिफिट करेगा. सो बिफोर further ado, let me just continue with this vlog and show you what I eat for my breakfast throughout the week. और उसमें से आप क्या क्या खा सकते हो. I'm going to show you veg as well as non-veg options both. तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है और you should not be doing without it. ये तो मैंने आपको बता दिया. अब उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा. So let's get ahead with it and let me show you what I eat for my breakfast throughout the week. Over the edge, feel like I'm floating through the air. So today is the first day of the week, which is a Monday, and I like to start my week with eggs. So as you can see, मेरा नाश्ता जो है already prepared हो चुका है, and this is a 3-egg omelette with cheese and a piece of toast. So ये बेसिकली मेरा स्टेपल है. मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन एग्स का ब्रेकफास्ट करता हूँ, और कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं हर बारी जब भी एग्स खाऊं तो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में खाऊं, सो दैट आई डोंट गेट बोर्ड. बट दैट्स अ गुड थिंग विद मी दैट आई डोंट इजीली गेट बोर्ड. तो मैं एग्स खा के इतना बोर नहीं होता. हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं इजीली मैनेज कर लेता हूँ. और ये जो ऑमलेट हमने बनाया है इसमें हमने थोड़ा सा चीज़ डाला है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट सम जैम ऑन माई टोस्ट बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक इट. एंड अगर जैम नहीं तो उसकी जगह ये चीज़ या बटर भी आप लगा सकते हो. सी बेसिकली these are all value adds. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर करंट फिजिक गोल्स आर, आपके अभी बॉडी गोल्स क्या हैं, आप लीनिंग कर रहे हो, आप गेनिंग कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना एग जो बनवा रहे हो कैसा बनवा रहे हो. या अगर आप उसके साथ टोस्ट खा रहे हो तो आप प्लेन टोस्ट खा रहे हो या उस पर आप कुछ लगा रहे हो. सो लाइक आई एम राइट नाउ इट्स पीक विंटर्स and I am on little bit of gaining and clean gaining, like I mentioned in one of my previous vlogs. मैं dirty gaining, dirty bulking नहीं करता, मैं lean gaining करता हूँ. तो मैं फिलहाल लीन गेनिंग पे हूँ, जिसमें मुझे थोड़ी सी कैलोरीज अपनी मैंने बढ़ाई हुई हैं और मेरे को थोड़ी सी कैलोरीज एक्स्ट्रा लगती हैं दिन में,
because my workouts are really heavy these days. So that is why I am taking all these things. मैं jam भी ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा peanut butter भी ले रहा हूँ, and I'm putting a little bit of cheese also in my egg. But अगर आप if you're on total leaning या आप बिल्कुल cut down कर रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें avoid भी कर सकते हो. So instead of putting something on your toast, you can take a plain toast. And you can maybe not put cheese in your egg. Maybe you can put vegetables like tomatoes, onions and spinach. Spinach is a winter की सब्जी होती है, तो आप spinach डाल सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आप अपने egg में डाल सकते हो. It will become even more healthier than it already is. So like I mentioned, I take eggs as breakfast 3 to 4 times in the week. उसके अलावा मेरे और भी options होते हैं जो मैं लेता हूँ, which I'll show you as we progress in the video. So I'm going to start with this. And we have made this egg in olive oil. तो मैं आपको बनाने का process नहीं दिखा रहा because सबका अपना अपना तरीका होता है. I am just telling you what all has gone into it. So this is extra virgin olive oil in which we have made this. And हमने non-stick पे इसको cook किया है. And yeah, and उसके साथ साथ I take this 1 cup of coffee every day with my breakfast because I work out after my breakfast. मैं दिन में वर्कआउट करता हूँ, अपने ब्रेकफास्ट के ऑलमोस्ट आप लगा लो 1 घंटे बाद मैं वर्कआउट करता हूँ. तो थोड़ा सा कॉफ़ी का जो एक किक होता है, इट हेल्प्स मी आउट इन माई वर्कआउट. सो इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक आई मेंशन कि आपके करंट फिजिक गोल्स क्या चल रहे हैं, आपके करंट बॉडी गोल्स क्या चल रहे हैं, उसके साथ आपका जो ब्रेकफास्ट है वो जुड़ा हुआ है, आपका जितनी भी मील्स आप दिन में लेते हो वो जुड़ी हुई हैं. सो दिस इज वॉट आई टेक फॉर माई current body goals, my current physique goals. If you are on a different path and you are not taking coffee or tea, you can just maybe take 1 glass of plain milk. उसमें आप थोड़ा सा हनी डाल के आप वो भी ले सकते हो. इस जो वेदर चल रहा है आजकल सर्दियों का, उसमें वो काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है. और यू कैन मे बी टेक टर्मरिक मिल्क. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो आई एम जस्ट शोइंग यू द ऑप्शंस. बाकी आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, दैट यू कैन जज एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ. एंड एक बहुत पुरानी कहावत है अबाउट ब्रेकफास्ट, दैट यू शुड टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, योर लंच लाइक अ ऑर्डिनरी पर्सन एंड योर डिनर लाइक अ पुअर पर्सन. सो मैंने इस चीज़ को बहुत जब से मुझे याद है 10-15-20 साल जब शायद मैंने पहले सुनी थी कहावत, तब से इसको फॉलो किया है एंड इट हैज़ रियली गिवन मी रिजल्ट्स. तो मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है सुबह का वो बहुत अच्छा होता है. मे बी इट हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीज जो मेरी बाकी मील्स होती हैं उनके कंपैरिजन में, बिकॉज योर ब्रेकफास्ट इज़ योर फ्यूल. सो नो मैटर आप अपने आप को टेक योर सेल्फ एज अ कार. So no matter if you are a very expensive car or a mid-segment car or a small car, कोई भी अगर आप अपने आप को एक गाड़ी समझ लो, तो कोई भी गाड़ी हो बिना फ्यूल के नहीं चल सकती. So similarly, this is the fuel that will power up your car. Without this fuel, your body doesn't wake up in the morning. आप सुबह उठते हो, आपको अपना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करना है, अपनी बॉडी को किक स्टार्ट करना है. So you need to give it fuel. So this is that fuel, and maybe this is the engine oil for me. तो मेरा जो इंजन ऑयल है वो कॉफ़ी है, और जो ये बाकी का मेरा ब्रेकफास्ट है, दिस इज माई फ्यूल टू वेक अप माई बॉडी एंड टू गेट इट गोइंग, एंड देन ऑब्वियसली आई पुट इट टू वर्क आफ्टर दैट. तो थिंक ऑफ योर ब्रेकफास्ट. मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, विच इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी. आप सुबह उठ के अगर अपनी बॉडी को अच्छा नरिशमेंट नहीं दे रहे, अच्छा एक ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे, एंड देन यू आर सॉर्ट ऑफ, आई वुड कॉल इट अब्यूजिंग योर बॉडी, बिकॉज आप उसको कुछ दे नहीं रहे, बट इन टर्म्स आप चाह रहे हो कि वो आपको आउटपुट दे. तो वो आउटपुट कैसे आपको मिलेगा जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे. सो इट्स अ वेरी बेसिक थ्योरी, इनपुट आउटपुट थ्योरी आप समझ लो जिस भी वे में आपने लेना है, बट डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट. योर ब्रेकफास्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. पुट सम एम्फोसिस ऑन इट. इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो मे बी टेक 10 बादाम की गिरी भी आप ले सकते हो. मैं इसलिए अभी नहीं ले रहा बिकॉज आई एम पुटिंग माई बादाम गिरीज इन माई प्रोटीन दीज डेज, लाइक आई शोड यू इन माई प्रोटीन व्लॉग. तो मैं वो नहीं ले रहा बिकॉज देन दैट विल बी ओवर, बट यू कैन डू इट. आप 10 बादाम की गिरी या मे बी लिटिल बिट थोड़े बहुत आप वॉलनट्स, तो ये सारी चीज़ें जो भी सीजनल चीज़ें हैं, फिग्स मैंने मेंशन किया था, ड्राइड फिग्स आते हैं जिसको हम अंजीर बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में अपना जो भी आपका मेन कोर्स है उसके साथ आप एज अ साइड डिश इनको आप ले सकते हो. सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक दिस एंड इट्स राइट नाउ सुबह के 8:45 बज रहे हैं, और मैं नॉर्मली इसी टाइम अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ. सो आई विल बी डन विद माई ब्रेकफास्ट बाय 9:15 एंड सो या. So this is the first meal of the day that I'm taking, and this is going to kickstart my body, and I'll take it from there. So here's a closer look at my Monday morning breakfast. So I'm going to start my week with this, and I'm going to repeat having eggs at least 2 to 3 times in the week, but I'll have them differently. So जब वो दिन आएंगे I'll show you कि जो बाकी मेरी
वेरिएशंस हैं एग्स की वो मैं कैसे लेता हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सो टुडे इज आवर सेकेंड डे ऑफ द वीक विच इज़ अ ट्यूसडे. और आज का जो हम नाश्ता सुबह कर रहे हैं इज़ ऑफ मेथी की रोटी. सो ये हमारी मेथी की जो रोटियां हैं ये तैयार हैं और ये स्टफ्ड नहीं है. ये मेथी के आटे की रोटियां हमने बनाई हैं. स्टफ भी आप बना सकते हो उसमें. आप ये मेथी को अंदर स्टफ करके तो वो बेसिकली पराठा बनेगा. एंड आई डिड नॉट वांट टू हैव पराठा इन द मॉर्निंग बिकॉज थोड़ा सा हेवी हो जाता है. तो ये समवेयर बिटवीन अ रोटी एंड अ थेपला से आप बोल सकते हो. अच्छी पतली है बट साइज इनका ठीक है. सो आई हैव टू ऑफ दीज एंड आई विल आइदर हैव मक्खन विद इट और मलाई विद इट बिकॉज लाइक आई मेंशन मैं थोड़ा सा अभी अपना गेनिंग पे हूँ. तो मक्खन और मलाई दोनों चल रही हैं गेनिंग में मेरी. और मैं दही नहीं लेता. नहीं तो आप दही के साथ भी ये ले सकते हो बट आई डोंट टेक दही. सो दैट्स व्हाई आई आइदर टेक मक्खन, फ्रेश मक्खन घर का या फिर मलाई. और ये दिस इज मेथी इज वेरी गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ऑल्सो फॉर योर हार्ट हेल्थ. आपके हार्ट की हेल्थ के लिए मेथी बहुत अच्छी होती है. और अगर आप मेथी पराठा या मेथी की रोटी नहीं लेना चाहते तो यू कैन ऑल्सो टेक दाल के आटे की रोटी. जो भी दाल आपके घर में बनती है उसका नेक्स्ट डे आप आटा बना के उसकी रोटियां भी आप ले सकते हो. सो दिस इज मच बेटर देन हैविंग अ नॉर्मल पराठा और अजवाइन का पराठा और आलू पराठा. सो आई डोंट रिकमेंड हैविंग आलू पराठा और मूली पराठा इन द मॉर्निंग बट दीज आर हेल्दी रोटीज और हेल्दी पराठास. सो ये आप ले सकते हो. सो मैं नॉर्मली हफ्ते में एक दिन ये ज़रूर लेता हूँ. आइदर दिस और लाइक आई मेंशन कोई भी जो दाल बनती है घर में उसके आटे की रोटी में लेता हूँ. सो उसमें तो इनफैक्ट देयर इज लॉट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो क्योंकि जितनी भी दालें होती हैं उन सब में मोस्टली प्रोटीन होता है. सो व्हेन यू हैव दैट आटे की रोटी द नेक्स्ट डे इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रोटीन एज वेल. सो आपका जो ब्रेकफास्ट है इट बिकम लिटिल बिट प्रोटीन रिच क्योंकि थोड़े तो ऑब्वियसली कार्ब्स हैं. रोटी है तो उसमें कार्ब्स तो हैं बट उसके साथ साथ आपको प्रोटीन भी मिलता है. सो मेक श्योर कि योर ब्रेकफास्ट इज अ गुड मिक्स ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो सिर्फ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट नहीं लेता मैं. मेरे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्ब्स भी होते हैं, थोड़ा सा फैट भी होता है बिकॉज इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. सो यू हैव द होल डे टू बर्न दोज कैलोरीज. तो मेक श्योर कि आप जो अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो उसमें जो आपकी फर्स्ट मील है it is good fully loaded so that you get good calories in and then you have the whole day to burn it. जैसा कि आई मेंशन मैं इमीडिएटली अपने ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरी तो काफ़ी कैलोरीज तभी बर्न हो जाती हैं. बट इन केस इवन इफ यू डोंट वर्कआउट इन द मॉर्निंग एंड यू वर्कआउट इन द इवनिंग यू हैव दैट होल डे. पूरा दिन आप एक्टिव रहते हो, आप चलते फिरते रहते हो, कोई ना कोई आप काम करते रहते हो तो जितनी आप कैलोरी सुबह डालते हो वो बर्न हो जाती हैं. बट इट इज़ अ गुड आइडिया टू स्टार्ट योर डे विद अ गुड हेल्दी होलसम ब्रेकफास्ट. सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. इसके साथ मैं अपना 1 कप ऑफ कॉफ़ी लूँगा एंड that's it for breakfast. So yeah. So let me just give you a closer look at the methi ki rotis. So I'm going to have 2 of these and this is the methi की सब्जी जिसके आटे से ये रोटी बनी है. और साथ में I'll have my cup of coffee and that will be sufficient for me for the next hour and a half before I start my workout. और जो मेरी नेक्स्ट मील होगी वो इमीडिएटली मैं अपने वर्कआउट के बाद लूँगा. तो तब के लिए इतने टाइम के लिए सफिशिएंट मील है मेरे लिए. सो वी आर ऑन डे 3 नाउ और मेरा आज का नाश्ता भी तैयार हो चुका है विच इज़ अगेन एग्स फॉर द डे. तो लाइक आई मेंशन कि मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन एग्स खाता हूँ. तो आई हैड एग्स ऑन मंडे और ट्यूसडे कल हमने मेथी की रोटी खाई थी. और आज डे 3 विच इज़ वेंसडे को भी मैं एग्स दे रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग माई एग्स सनी साइड अप टुडे as you can see. And this is again made with 3 eggs. इसमें हमने योक एक कम यूज किया है तो 2 फुल एग्स हैं और एक सिर्फ एक का वाइट है. कि देयर वाज अ टाइम जब मैं दिन में 4-5 अंडों का सुबह ब्रेकफास्ट करता था प्लस आई वुड हैव 4 to 5 eggs later on in the day. But that was when I was trying to sort of maintain a lean physique. तो क्योंकि अभी मैं गेनिंग पे हूँ, लीन गेनिंग पे हूँ तो और मैं अपना जितना भी दिन का प्रोटीन है इट हैज़ कम टू अ पॉइंट वेयर आई एम नॉट डिराइविंग इट फ्रॉम जस्ट एग्स. तो एग्स के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में मेंशन किए हुए हैं. यू कैन गो बैक एंड हैव अ लुक कि जहाँ से आप प्रोटीन डिराइव कर सकते हो. तो आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट एग्स टू सॉर्ट ऑफ टेक ऑल माई प्रोटीन फ्रॉम. तो मैं 3 से 4 एग्स का सुबह जब ब्रेकफास्ट करता हूँ मुझे वो सफिशिएंट लगता है. दैट अमाउंट ऑफ एग्स इन अ डे इज गुड इनफ फॉर मी. बाकी जो मेरा प्रोटीन है that comes from my protein supplement, from chicken, from fish, from almonds, from other places. So I would also suggest कि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस मत करो. अगर आपने प्रोटीन लेना है आप कोशिश करो कि आप पूरे दिन में अलग अलग सोर्सेज से अपना प्रोटीन सोर्स करो.
और जो लोग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट ईट एग्स, सो आई एम श्योर दे वुड आस्क मी कि अगर हम सर एग्स नहीं लेते तो हम क्या खा सकते हैं। तो उनके लिए देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। सी देयर आर पीपल हु आर एगिटेरियन ऑल्सो, जो सिर्फ एग्स खाते हैं बट बाकी नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग एग भी नहीं खाते वो क्या कर सकते हैं, इफ दे वांट टू हैव अ होलसम ब्रेकफास्ट, वी कैन हैव बेसन एंड ओट्स का चीला या पूड़ा जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो पूड़ा या चीला जो भी आप जिस फॉर्म में भी उसको बना सकते हैं। तो बेसन एंड ओट्स का बैटर बनता है, उसका पूड़ा या चीला बना सकते हैं। यू कैन, अगर आपके घर में राजमा बनते हैं विच इज इट्स अ वेरी स्टेबल डिश इन नॉर्थ इंडिया एटलीस्ट, तो हर घर में राजमा बनते हैं। तो जब राजमा बन जाते हैं तो अगले दिन उनको आप ड्राई करके थोड़ा सा, यू कैन मेक अ पैटी आउट ऑफ राजमा। तो वो पैटी मेकर आता है, उसके अंदर आप राजमा की स्टफिंग करके आप वो खा सकते हैं। मैंने लास्ट वीक वो खाई थी, बट अभी इस वीक में टिल नाउ राजमा नहीं बने हैं। अगर बनेंगे इस वीक में तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं भी बनेंगे तो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इजीली डूएबल, मतलब बहुत इजी होता है वो बनाने में, कुछ उसमें ज़्यादा आपको करना नहीं होता। और अगर नहीं तो फिर आप पनीर की स्टफिंग करके भी वो पैटी आप बना सकते हो, या यू कैन मेबी मेक अ सैंडविच विद पनीर इन इट। उसमें आप पनीर को थोड़ा सा ग्रिल करके, थोड़ा सा मे बी लेटेस उसमें डाल के या थोड़ा सा उसके साथ खीरा लगा के, यू कैन मेक अ सैंडविच आउट ऑफ इट एंड यू कैन हैव दैट। सो दीज आर ऑल प्योर वेज ऑप्शंस। जो लोग एग्स नहीं खा सकते हफ्ते में 2 से 3 बारी, वो लोग ये ले सकते हैं। बेसन का पूड़ा, बेसन एंड ओट्स का पूड़ा इनफैक्ट, राजमा की पैटी, या फिर पनीर का सैंडविच। सो दीज आर ऑल प्योर वेज ऑप्शंस विच यू कैन टेक। एंड फॉर पीपल लाइक मी हु डू टेक एग्स, try and take eggs at least 3 to 4 times in the week like I do. So this is my second day and maybe one more day in the week I'll have eggs. उसके अलावा मैं जो भी और options लूँगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और I'm going to start with this. So let me just go and enjoy my morning breakfast. So yeah. So this is the close-up of the breakfast I'm having today, and instead of putting jam on my toast, I'm going to put peanut butter today, and that's my filter coffee which I'm going to take with it. और जैसा कि मैं अभी मेंशन कर रहा था कि एक टाइम था कि जब मैं दिन में 10 से 12 एग्स खा रहा था। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने जिमिंग शुरू की होती है और जिनको ये मिसकंसेप्शन तो नहीं होता, बट उनके दिमाग में ये सेट होता है कि अगर हम 10 से 12 अंडे नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। दिस इज़ ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट इंटायरली ट्रू। तो आप अगर ले सकते हो इतने अंडे, आप डाइजेस्ट कर सकते हो। सी, हैविंग एग्स इज़ वन थिंग, डाइजेस्टिंग एग्स इज़ अनदर थिंग। सो इफ़ यू कैन मैनेज टू डाइजेस्ट सो मेनी एग्स तो यू प्लीज़ हैव इट। बट अगर आपको लगता है कि यू आर फेसिंग डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यू कैन नॉट टेक इन सो मेनी एग्स, तो 3 से 4 एग्स अ डे इज़ ऑल्सो गुड इनफ। और फिर आप बाकी सोर्सेज से अपना जो बाकी का प्रोटीन है वो आप डिराइव कर सकते हो। कहीं लिखा नहीं है कि आपको 10 से 12 अंडे ही लेने हैं दिन में तभी आपकी बॉडी बनेगी। दैट इज़ अ एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ अ फेज। नॉर्मली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, पीपल हु आर कम्पीटिंग, पीपल हु वांट टू गेट ऑन स्टेज, ये लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जहाँ वो 10 से 15 अंडे खा रहे होते हैं, 2 किलो चिकन खा रहे होते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So if you are just a normal regular gym goer, you don't need to take 15 eggs a day. 3, 4, even 5 eggs a day is good enough for you. So with that, let me just go and have my breakfast. So आज है Thursday, which is the 4th day of the week. और आज का हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो चुका है, and we are having a bowl of दलिया today. मीठा दलिया मैं खा रहा हूँ आज। और ये एक ऐसा नाश्ता है जो विंटर्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो ये गरम गरम तैयार होता है, और दलिया इन इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट मील। इट इज़ फुल ऑफ फाइबर, इसमें प्रोटीन भी है और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं। तो तीनों इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जैसे एविड जिम फ्रीक के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। सो इफ़ यू आर ऑल्सो इनटू जिमिंग, वर्किंग आउट एंड फिटनेस, दिस इज़ अ कंप्लीट, इन फैक्ट इट इज़ कॉल्ड अ सुपर फूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो इंडिया में, यूएस में इसको सुपर फूड माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में खासकर ये काफ़ी आम बनता है घरों में। तो इसमें हम थोड़े से, हमने बादाम भी काट लिए हैं। सो वील पुट सम आलमंड्स इन दिस, कटे हुए बादाम हम डालेंगे इसमें और फिर हम इसको कंज्यूम करेंगे। एंड इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं जितने बताऊं कम हैं। सो कपल ऑफ थिंग्स दैट कम to my mind instantly is that this is very good for people who suffer from constipation. तो अगर आपको constipation का issue रहता है, which is very common, nothing to laugh about, but if you suffer from constipation, this is a food, if आप ये consume करोगे तो आपका वो issue over a period of time काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिनको डायबिटीज़ है, people with high BP और people who are suffering from obesity,
उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है. सो यू कैन गूगल स्टफ ऑन पॉरेज या दलिया, और आपको इसके जो जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे. तो ये तो जस्ट कपल टू मतलब जो मैंने भी बताए हैं बहुत कम है, इसके अलावा इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा फॉर पीपल स्पेशली हु आर इनटू जिमिंग एंड फिटनेस, इज दैट दिस इज़ वेरी गुड फॉर बिल्डिंग मसल मास. तो अगर आप मसल मास अपना बनाना चाहते हैं, बिकॉज इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है, एंड इट इज़ हाई इन फाइबर, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग मसल मास. On the flip side, if you want to lose weight, it helps you in doing that also, because क्या होता है दलिया खा के आप थोड़ा टाइम फुल रहते हो, so it keeps you full for a certain amount of time and you don't end up overeating. क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर लोगों को इशू ये होता है कि they cannot control their appetite, they cannot control their portion control. तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल करना चाह रहे हो, अगर आप अपनी थोड़ी सी एपेटाइट रिड्यूस करना चाह रहे हो, तो आप हफ्ते में 2 बारी दलिया खा सकते हो ब्रेकफास्ट में. पीपल ऑल्सो मेक इट इन अ डिफरेंट वे. मीठा दलिया खा रहा हूँ मैं फिलहाल तो, बट नमकीन दलिया भी बनता है, एंड एज यू कैन सी दिस इज इन स्लाइटली लिक्विड फॉर्म. तो वो जो नमकीन दलिया होता है वो टोटली ड्राई होता है, समवॉट लुक्स लाइक पोहा. जो पोहा हम खाते हैं उसकी तरह होता है वो, और उसमें लोग काफ़ी चीज़ें डालते हैं, दे कैन कट कैप्सिकम इन इट, पुट पीनट्स इन इट. तो एक अच्छी अपने आप में एक डिश बन जाती है. And people apart from taking it for breakfast, people take it for lunch also, at times for dinner also. So like I said, it's a complete meal. ये देखने में थोड़ा कम लग रहा है, but this will be sufficient for my breakfast. साथ में I'll have my 1 cup of coffee, because उसके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता. But this is a complete breakfast if you ask me. So this is still warm, और इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, I'm going to put some badam in it and consume it गरम गरम. So yeah, so I've added some more good stuff to it, and now it's a complete meal for me. So I'll have this, and hopefully it will keep me full for the next 2 hours. So this is what my dalia looks like after putting the badam in it, and जो मेरी कॉफ़ी है वो भी साथ में तैयार है. So I'm going to have these two. थोड़ा सा कॉफ़ी मैं रुक के लूँगा, because it's not a good idea to mix both of them together. So once I'm done with my dalia, maybe after 10-15 minutes, I'll have my coffee. So this is my breakfast on day 4, which is a Thursday. So before I start eating my porridge, my sweet dalia, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है which I would like to share, that if for whatever reason, I can't think of a good reason, but for whatever reason if you don't wish to consume this or have this, आप इसकी जगह you can have oats, और यू कैन हैव म्यूसली, और यू कैन हैव कॉर्नफ्लेक्स, और उसमें आप बनाना डाल सकते हो, थोड़े बादाम डाल सकते हो. सो एज अ वेजिटेरियन ऑप्शन, अगर आप किसी भी वजह से मीठा दलिया नहीं खाना चाहते हैं, या दलिया नहीं खाना चाहते हैं, या आपको कोई इशू है या एलर्जी है उससे, तो उसकी जगह आप वाइट ओट्स, म्यूसली या कॉर्नफ्लेक्स विद कट बनाना और एंड कट आलमंड्स का ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो. वो भी एक काफ़ी फिलिंग ब्रेकफास्ट होता है, एंड इट विल कीप यू फुल फॉर एटलीस्ट an hour and a half, if not more. So you can have that, and maybe you can have your tea, coffee with it, or maybe something small with it, if it doesn't अगर आपकी उससे भूख ना मिटे तो. So अगर आप दलिया नहीं खाना चाहते या नहीं खा सकते for some reason, these are also good options you can have in vegetarian breakfast.